आवास वगैरह मिलता है? आवास का भरी थी, लेकिन अब मेरे को नहीं मिल रहा है आवास का। मोहन अग्रवाल को देख कर दे रहे हैं कि सुनील सोनी को देख कर दे रहे हैं? उनके कार्यकाल का तो मुझे उतना अनुमान नहीं है। नहीं, अभी का पूछ रहा हूँ देखा मैं। जाए तो दक्षिण से ब्रिजमोहन जी को देख के ही दिया जा रहा है। अच्छा, ब्रिजमोहन को देख के दिया जा रहा है। आकाश शर्मा जो नाम है, पहली बार हमने देखा और सुना है। हमने आकाश शर्मा को जाना नहीं है। अभी कुछ ही 1-2 दिन में क्या बोलते हैं, इंटरव्यू देखा तब पता चला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है वो। बाकी उसके पहले हमको जानते ही नहीं थे कि आकाश शर्मा है कौन। तो क्या है, जो पलड़ा जो भारी है वो बीजेपी का ही है, और गौ सरकार अब यहाँ का दक्षिण का विधायक बीजेपी ही बैठेगा। लोगों के मन में महंगाई को लेकर सबसे बड़ा संशय कि हो सकता है महंगाई के कारण बीजेपी को नफा नुकसान हो जाए। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आ रहे हैं, सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है और उसी तापमान को नापने के लिए हम अलग अलग मोहल्ले में घूम रहे हैं रायपुर दक्षिण के। और क्या इस बार माहौल है, हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हाल दादा? सब बढ़िया? सब बढ़िया सर। अच्छा, हाँ, किनका माहौल लग रहा है इस बार चुनाव में? देखो दोनों का माहौल चल रहा है। हाँ। हाँ, दोनों का माहौल चल रहा है। भगवान के ऊपर है सब पे। पब्लिक किधर खिंचा जाता है उस समय हो जाता है। अभी तो बोल नहीं सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार किनको, भाई सुनील सोनी को दिया है, पिछले बार ब्रिजमोहन अग्रवाल थे, हाँ, हम लोग अब आकाश शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने युवा चेहरे पर दाव किया। वो भी अच्छा आदमी है कि हम तो नए आदमी है वो। हाँ। उनको भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है, हम लोग ब्रिजमोहन अग्रवाल के साथ में जो रहते हैं ना, उसको भरोसा कर जुड़े। अच्छा, उसी से जुड़े हुए हैं। कमल सरकार हम लोगों का पूरा दिल में है, वही है और कुछ नहीं है। हाँ। तो कुछ उद्धार हुआ सरकार और कार की जो योजनाएं हैं, मिलता है? रहा है, कुछ मिल रहा है। हाँ। ऐसा बात नहीं है, मिल रहा है, दे रहे हैं। आवास योजना, महतारी ये वंदन तो योजना। अभी ये नजुल जगह है तो इतना तो नहीं हुआ है आवास योजना देना। हाँ। लेकिन पट्टा उट्टा का बात किए थे। हाँ, ब्रिजमोहन जी किए थे, पट्टा उट्टा का देंगे बोल के। अभी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, हाँ, तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के साथ हैं अब। हाँ, तो उनसे जुड़े हुए हैं हम। उनसे जुड़े हैं। हाँ। जब से क्या बोलते ब्रिजमोहन जी यहाँ जब से आए हैं तब से मतलब वही है, आ रहे हैं और कोई नहीं है यहाँ। हाँ। और वही रहेंगे। उसके साथ अगर क्या बोलते सुनील सोनी जी भी अगर क्या बोलते खड़े होते हैं तो उन्हीं को देना है, कमल सरकार को ही देना है। मतलब कि ब्रिजमोहन अग्रवाल के साथ हाँ। रहेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं। जी। क्योंकि मैं तो 20 साल से जुड़ा था भैया से, ब्रिजमोहन भैया से। हाँ। उनके छत से था अपने यहाँ का ना, बहुत अच्छे से निकाले। जब भी अपने कोई सुख या दुख में हम उनसे जुड़े हुए थे, कभी तकलीफ पड़ने से खुद आते थे हमारे पास, देखते थे। हमको अच्छा विधायक मिला है जो सुनील सोनी, बहुत अच्छे आदमी है। बाकी उनके कार्यकाल में अब क्या होगा वो कोई सरकार बता सकती है। आप तो अपना बता दिए कि सुनील सोनी को जाएगा ऐसे करके, लेकिन माहौल देख के क्या लग रहा है? माहौल तो बीजेपी की आएगा। हाँ, आप युवा हैं भैया, आप बताओ। माहौल देख के तो यही लग रहा है, पिछले वर्षों में जितनी बार भी हो सके बीजेपी की सरकार आई है, तो भविष्य में यही अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी की सरकार ही आएगी। अच्छा, वो कुछ लोग कहते हैं कि महापौर रहे, सांसद रहे सुनील सोनी, निरंकुश रहे, निष्क्रिय रहे। उनका कार्यकाल के समय तो हम उतने जानकारी में नहीं थे। अभी वोटर लिस्ट में हमारा नाम आया है, और जब से अच्छा, तो ये बताओ, ब्रिजमोहन अग्रवाल को देख कर दे रहे हैं कि सुनील सोनी को देख कर दे रहे हैं? उनके कार्यकाल का तो मुझे उतना अनुमान नहीं है। नहीं, अभी का पूछ रहा हूँ देखा मैं। जाए तो दक्षिण से ब्रिजमोहन जी को देख के ही दिया जा रहा है। अच्छा, ब्रिजमोहन को देख के दिया जा रहा है। जैसे कल हम लोग गए थे और पूछने के लिए, तो कुछ लोग कह रहे थे कि सुनील सोनी अर्जुन है, वो सारथी है, कृष्ण बन गए हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल। इसका तो अनुमान नहीं है, मैं उनके कार्यकाल में मैं नहीं रहा हूँ। अच्छा, तो युवा चेहरे के साथ बहुत लोग कह रहे हैं युवा चेहरे को मौका देना चाहिए। आकाश शर्मा युवा नेता है, वही देख के तो पक गए हैं, अब नया देखते हैं, बदलाव करते हैं ऐसा। युवा चेहरा आकाश शर्मा जी से मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनके कार्यकाल में अभी तक जितना न्यूज़ के थ्रू या बाहरी लोगों से सुनने को मिला है कि उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है। तो मैं चाहूँगा कि भविष्य जो है आने वाला, और साथ में युवाओं को लेके, जनता को लेके कुछ गलत चीज़ें ना हो, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि बीजेपी सरकार आए। इस समय मेरी मौजूदगी संतोषी नगर के
सब्जी मंडी में है और ये भी एरिया रायपुर दक्षिण का ही हिस्सा है और चुनावी माहौल क्या है, सब्जी मंडी में घूमते घूमते लोगों से बातचीत करते हैं। क्या हाल है भैया सब्जी के रेट इस बार? सब्जी का रेट तो अभी थोड़ा सा रेट है, थोड़ा कोई ज़्यादा है कोई कम है, ऐसा टाइप का है। कम है ज़्यादा है? कम जैसे दोनों है। अब टमाटर अभी सस्ता हो गया है, कुछ सब्जियां ज़्यादा है। जैसे जैसे ठंड भी बढ़ेगा, जितना ज़्यादा माल आते जाएगा उतना ज़्यादा रेट कम होते जाएगा। ठंड में सब्जी का आवक जितना ज़्यादा होता है उतना रेट गिर जाता है। अच्छा, चुनावी माहौल है, उसका नाप तोल कैसा लग रहा है इस बार? चुनावी माहौल तो क्या बोलते हैं, वैसे भी हम लोग क्या बोलते हैं इस साल में, मतलब पिछले साल के आखिरी से इस साल तक में तीसरा हम लोग इस इलेक्शन का वोटिंग डालेंगे, तो कोई ज़्यादा हम लोग को फ़र्क नहीं लग रहा है, बरोबर ही है, सेम है। कांग्रेस भाजपा किसके ऊपर ज़्यादा इस बार लग रहा है? भाजपा लगातार जीतती आई है इस सीट पर, इस बार क्या है? हमारा शुरू से वही है, भाजपा ही है। माहौल इस बार भाजपा का लग रहा है? माहौल तो पूरा उसी का दिख रहा है। आकाश शर्मा जो नाम है, पहली बार हमने देखा और सुना है। हमने आकाश शर्मा को जाना नहीं है। अभी कुछ ही 1-2 दिन में क्या बोलते हैं इंटरव्यू देखा तब पता चला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है वो। बाकी उसके पहले हम कुछ जानते नहीं थे कि आकाश शर्मा है कौन। अभी पता चला कांग्रेस युवा अध्यक्ष है वो। लेकिन क्या है, पुराने जो लोग हैं, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस के हो, पुराने होते हैं। तो क्या है, जो पलड़ा जो भारी है वो बीजेपी का ही है और गौ सरकार अब यहाँ का दक्षिण का विधायक बीजेपी ही बैठेगा। चाहे वो सुनील सोनी जी आए या किसी दूसरे को भी टिकट मिलता, बीजेपी ही बैठेगी यहाँ पर। आप तो व्यापारी हैं, महंगाई को आप बखूबी जानते हैं, वोट देने जाएंगे अगर मान के चल किसी को भी दे, क्या सोच कर करेंगे? सरकार को कुछ हल निकालना चाहिए। देखिए, महंगाई को लेके तो क्या बोलते हैं सरकार ही हल निकालेगी, है ना। टैक्स वगैरह जो भी कुछ होता है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं सरकार से ज़्यादा यहाँ पर क्या बोलते हैं घूसखोरी बहुत हो जाती है, जिस वजह से महंगाई बढ़ जाती है। सरकार को हर समय कोई भी गवर्नमेंट हो उसको दोष देना गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं कहीं पर क्या बोलते हैं नाका वगैरह में क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं गाड़ी रोकता है आरटीओ अगर 1000 की जगह 2000 लेता है और यहाँ पर मंडी में दलाल के पास माल आता है तो वो रेट बढ़ा देता है, क्योंकि उसकी जेब से पैसा जा रहा है, तभी महंगाई और एक्स्ट्रा बढ़ती है। घूसखोरी के नाम से महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, इसमें सरकार वगैरह का उतना कुछ लेन देन नहीं रहता मेरे हिसाब से। चलिए, अलग अलग लोग हैं और भी मिलाते हैं माहौल। भैया बता रहे हैं इस बार भाजपा का, और बाकी लोगों को इस बार माहौल क्या लगता है। दादा, चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है किनका माहौल? भैया कौन जीतेगा नहीं बोल सकते भैया। अच्छा, हाँ, दोनों बराबर लगातार प्रचार कर रहे हैं सभी नेता। दोनों बराबर चल रहे हैं। दोनों बराबर चल। पिछली बार बृजमोहन अग्रवाल जी भारी अंतर से जीते तो थे। बहुत ज्यादा जीत गया था। हाँ, तो इधर भी उम्मीद है। हाँ। अब देखो फिर कांग्रेस के, देखो अब कुछ है क्या है, कभी आज इस तारीख का सब महंगाई कर दिया है मोदी सरकार जी ने। अब देखो क्या होता, क्या पता भैया। कहीं महंगाई के चक्कर में नुकसान तो नहीं हो जाए? नुकसान भी हो सकता है भाजपा का। अब वो भाजपा का दे भी सकता है, भाजपा को आना चाहिए, मोदी सरकार बैठना चाहिए। सरकार हिंदुस्तान में मोदी सरकार आना चाहिए, भले ही कोई भी जीते, सरकार मोदी सरकार बनना चाहिए। चेहरा देखकर वोट देंगे कि पार्टी देखकर वोट देंगे? नहीं, मैं मोदी सरकार देख के वोट दूंगा भाई, झूठ काहे के बोलूंगा। अच्छा, बाकी वही है, थोड़ा महंगाई कर दिया ना, वही थोड़ा से आदमी को तकलीफ हो रहा है, बाकी कोई नहीं, बाकी दोनों बराबर चल रहे हैं। बस कम। आकाश शर्मा को जानते हैं? आकाश शर्मा को पहली बार देखा हूँ मैं भाई, पहली। हाँ, कल आया मेरे मोहल्ला में, पहली बार देखा आकाश शर्मा को। मैं इसके पहले कभी नहीं देखा, काहे के झूठ बोलूंगा। जैसे भाजपा में सोनी, क्या नाम है उनका, सुनील सोनी, जैसे उसको पुराना जानता हूँ उसको, तो ये आकाश शर्मा को पहली बार देख रहा हूँ। मतलब पहली बार नाम सुना हुआ, पहली बार देख रहा हूँ। कभी आया नहीं है कि मोहल्ला में घूमते हुए। अब आया होगा तो मेरे को नहीं मालूम, और किसी को मालूम होगा शायद, अपने को तो नहीं मालूम भैया। यार, तो प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस भाजपा दोनों लगी हुई, 13 तारीख को वोटिंग डालना है। क्या लगता है दबदबा? सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। हाँ, चाचा से पूछ लो। अच्छा, क्या बोल रहे हो चाचा? वही बीजेपी ही निकलेगा भाई। अच्छा। बीजेपी ही निकलेगा। क्या उम्मीद लेकर वोट डालने जाएंगे? महंगाई कम हो, कुछ कम हो, योजना का लाभ मिलता महंगाई है? तो बहुत है, महंगाई गरीब आदमी को जीना जो है ना दुश्वार है, क्या कि इतना महंगा है कि गरीब आदमी
गरीब आदमी जो महंगाई है, पेट्रोल है। बस बस वही चीज महंगाई है बोल रहा हूँ। हाँ। बाकी सरकार मोदी सरकार बैठने तो बोल रहा हूँ, बाकी महंगाई तो के नाम से थोड़ा पब्लिक क्या है थोड़ा से चेंज हो गया, थोड़ा सा गुस्सापन आ गया शरीर में। नहीं, पिछले बार जैसे कि बहुत अंतर से जीते थे, क्या वो अंतर इस बार कम हो जाएगा? नहीं तो ये दरी नहीं होना चाहिए। अब वो आकाश शर्मा नया आ गया ना, उसीलिए थोड़ा से माहौल थोड़ा फर्क पड़ रहा है। अच्छा, नया चेहरा, युवा हाँ, चेहरा। हाँ, देखिए, हाँ, कुछ हाँ। लोग कह रहे हैं कि भाई युवा चेहरा है, बार बार एक ही चेहरे को देखते आए हैं, अब वो एक ठीक नया है, उनका कहना भी सही बात है। बात देखो, अब वो किस्मत की बात है भैया, हाँ। किस्मत की बात है। और मैं बोल रहा हूँ हो सकता है भाजपा के तुम हो गया तो कांग्रेस को डाल दिया, ऐसे तो होता है भैया, वही वैसे ही होता है ना, ऐसे होता है। वैसे ही होता है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी में डालूं, वहाँ जाने के बाद मैं मार दूं पंजाब पे, मैं मार दूं इस पे, है तो वैसा कहानी होता है। भैया निर्दलीय का कोई भरोसा नहीं है। अब बस महंगाई के नाम से थोड़ा से पब्लिक जो है तो थोड़ा से महंगाई इतना है कि जैसे मीडियम क्लास का आदमी जो 400-500 रुपया कमाने वाला 500 की सब्जी लेके जाता था 2 दिन नहीं खाता। 1000 रुपए दे रहे हैं मोदी सरकार, ठीक है मानता हूँ। बाकी ठीक है, उससे मोदी ज्यादा तो सरकार महंगाई 1000 कर रुपये मेहरा को दे रहा पेट्रोल है। कभी रहता नहीं है। इंडियन ऑयल जाते हो ना कभी, उसके बाद दोपहर को जाओ ना, दोपहर को बोलते पेट्रोल नहीं है। हाँ, कभी पेट्रोल भी नहीं 4 बार हो गया, कल से भी मैं जा रहा हूँ, 4 बार हो नहीं गया। मिलता है। हाँ, बस पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो गया, लेकिन पेट्रोल नहीं है उसके नहीं पास। है, सही बोल रहे हैं। हाँ। हाँ, ये तो यही नहीं मिलता है ज्यादा दूर। सबसे ज्यादा अगर लोगों को परेशान कर रहा है ना, चाहे भाजपा को चाहने वाले लोग भी कह रहे हैं कि महंगाई है और महंगाई के चलते हो सकता है नफा नुकसान हो जाए, है ना? और क्या है, कभी कभी क्या पेट्रोल जो देते हैं ना, चोरी भी ज्यादा होता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बच्चा सही बोल रहा है। मैं उस दिन डलवाने गया था जो तो वो ना मैं डलवाया 150 का, तो वो लोग ना 50 का घपला मार के बस 100 का डाले हैं। गलत नहीं बोला, बच्चा सही बोल रहा है। सही चोरी कहा। भैया, चोरी बहुत ज्यादा होता है चोरी भैया। हो रहा है, मतलब रोजगार नहीं है चोरों के पास में। तो रोजगार भी देना चाहिए। देना चाहिए तो देना चाहिए तो ठीक है। आप जब पूरा पैसा ले रहे हो, पूरा चीज दो ना भैया। वो देखो छोटे से बच्चा बोल दिया आपको, हर इंसान बोलता है भैया, बच्चे से क्या मतलब, जब बच्चा जब यहाँ पे फल का धंधा लगाता हूँ, जो 2 साल पहले जो कमाता था समझ नहीं, अब नहीं कमा पा धंधा रहा तो हूँ। इधर जो हम लोग ब्याज पे पैसा ले हाथ लेके में माल सरकार आ गया ना, लगाता हूँ। धंधा हर इंसान के दाम चल रहा है, हर इंसान के दाम। महंगाई है। ऐसे नहीं है कि सब्जी वाला के नहीं, सभी के जब खाने पीने में दाम है तो बाकी दाल चावल सब दुनिया भर की चीज है। वो तो महंगाई महंगाई महंगाई, सब महंगाई से त्रस्त है भैया, महंगाई से सब त्रस्त है। नेता को वोट डालने जाते हैं तो क्या मन बना के जाएंगे, क्या महंगाई कम हो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सब मिले, हाँ क्या? वही सब, महंगाई कम हो, हम लोग को भी थोड़ा सा कुछ बेनिफिट मिले, ऐसे करके योजनाओं का लाभ मिलता है। योजनाओं का। वंदन हाँ, योजना महतारी चल- वंदना मिलता है। उज्ज्वला योजना की सब्सिडी, योजना उसका तो नहीं मिल रही है हम लोग को। आवास वगैरह मिलता है। आवास का भरी थी, लेकिन अब मेरे को नहीं मिल रहा है आवास का भी। अच्छा, जी क्या बता रहे हैं, कुछ फॉल्ट वगैरह कहीं पे, दस्तावेज में कमी, क्या बता रहे हैं? हाँ, दस्तावेज में बता रहे हैं। अब मेरे हस्बैंड क्या पहले लोन लिए थे तो थोड़ा लेट से पट गया, तो फिर उसी के नाम से बता रहे हैं कि नहीं होगा तुम लोग का लोन पास करके। अच्छा, भाजपा लगातार जीतती आई है, भाजपा लगातार जीतती आई है इस सीट से। इस बार माहौल क्या लग रहा है, कांग्रेस भाजपा कांटे की टक्कर है, किनके पक्ष में माहौल आपको दिख रहा है? अब लग तो रहा है मेरे को भाजपा ही जीतेगा ऐसे भाजपा ही करके। जीतेगा। जी, जानते हैं सुनील सोनी को आप? जानती तो नहीं हूँ लेकिन नाम सुनी हूँ मैं। अच्छा, जी। आकाश शर्मा को और नहीं जानती। बृजमोहन अग्रवाल को जानते हो? जी है। उनको जानते हो? जी, मतलब भाजपा अगर जीतती है तो बृजमोहन अग्रवाल के चेहरे पे जीतेगी क्या, ऐसा है? अब लगता तो वैसे ही है ना। अब जिस हिसाब से अभी कुछ बहुत सारे लाभ भी मिल रही है योजनाओं में, अब हमको तो नहीं मिल रहा लेकिन और लोगों को मिल रहा है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव 13 नवंबर को होने हैं, 23 तारीख को रिजल्ट आने हैं। उसको लेकर हम लोगों ने प्रतिक्रिया देखने की कोशिश की कि आखिरकार इस बार का चुनावी माहौल क्या कुछ है, और जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है लगभग 50-50 का मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है इस बार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल को टिकट सांसद बनाने के बाद सुनील सोनी को विधायकी का टिकट दिया गया, वहीं युवा चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। ऐसे में लोगों के मन में महंगाई को लेकर सबसे बड़ा संशय कि हो सकता है महंगाई के कारण बीजेपी को नफा नुकसान हो जाए। जो जीत का अंतर पिछले बार बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, वो आंकड़ा हो सकता है कम हो जाए या आकाश शर्मा इस बार जीत जाए, ऐसा लोगों का अलग अलग मत है। बहरहाल इस पूरे चुनावी निष्कर्ष में 13 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे, तब जाके पता चलेगा 23 नवंबर को कि आखिरकार कौन जीत रहा है और जनता किसको सिरमौर बनाती है। खैर, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में बताएं। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है आपकी नज़र में,
ये हमें ज़रूर बताएं और बाकी और भी खबरें जिनके लिए बने रहे थे छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।